हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम CGL, CHSL और MTS के 2024 के PYQ करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर करके जाने चाहिए। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम SSC, CGL, MTS और CHSL के प्रीवियस हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम SSC, CGL, CHSL और MTS के साल 2024 के लेटेस्ट पैटर्न के PYQ करने हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम SSC, CGL, CHSL और MTS के 2024 के PYQ करने जा रहे हैं। इसको आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से ज़रूर करके जाना चाहिए। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा उतने ही वीडियो आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। अगर आप PYQ सीरीज़ को जारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? फर्स्ट ऑप्शन आपका है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फोर्थ ऑप्शन आपका है भारत रत्न। तो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा भारत रत्न। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न बच्चों देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ठीक है। सबसे पहले जो है उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये दिया गया था। ठीक है। पहले C राजगोपालाचारी को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और CV रमन, इन तीनों को सबसे पहली बार जो है भारत रत्न दिया गया था। प्राप्तकर्ता को एक पदक और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहले जो ये सम्मान था बच्चों वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, केवल जीवित व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन साल 1955 से ये जो सम्मान है वो मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। ठीक है। और इसके अलावा जो सचिन तेंदुलकर हैं वो सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बच्चों, कौन सा अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट आधिकारिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 227, ऑप्शन बी अनुच्छेद 228, ऑप्शन सी अनुच्छेद 225, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा अनुच्छेद 226 जो है आर्टिकल 32 के समान ही आपका प्रावधान रखता है। इसके अकॉर्डिंग इससे हम जो है इसके थ्रू हम जो है रिट आधिकारिकता से संबंधित है अनुच्छेद 226 आपका। ठीक है। आर्टिकल 32 को आप जानते होंगे और जो है संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है JM सेन गुप्ता, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इनको भारत में संगठित किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है, किसान आंदोलन का जनक आपसे पूछ ले तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बिहार प्रांतीय किसान सभा का। इसके अलावा उसका जो उद्देश्य था वो था बच्चों किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और जमींदारी प्रथा के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना। ठीक है। स्वामी सहजानंद जो थे एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है आपकी जिनमें मेरा जीवन संघर्ष, ये आपको याद रखना है। और दूसरी उनकी बुक थी किसान क्या करे। नेक्स्ट आपका बच्चों क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए बच्चों, ये कई बार आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज सभा की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी या राम मोहन राय। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में मुंबई में। ठीक है।
इसके अलावा ब्रह्मो समाज भी आपसे कई बार पूछा गया, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? तो ऑप्शन 1 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो पांड्य, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव। राइट आंसर आपका हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लव राजवंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने 600 से 630वीं तक शासन किया और महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे वो जैन धर्म से बच्चों कन्वर्ट हुए थे शैव धर्म में। ठीक है, और इन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? इसको भी आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है शिमला, सेकंड गुलमर्ग, थर्ड मैसूर या फिर कोलकाता। राइट आंसर आपका बच्चा हो जाएगा कोलकाता। पहला गोल्फ क्लब रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब था। ठीक है, पहला गोल्फ क्लब का क्या था? रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, और 1829 में ये जो गोल्फ क्लब है ये स्थापित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता था? ऑप्शन देख लेते हैं, संगीत कला निधि, ऑस्कर, ग्रैमी या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, पंडित विश्व मोहन भट्ट जो थे वो वीणा बजाते थे, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1994 में उन्हें ए मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए राय कुडर के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता था। आपको ध्यान रखना है जो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, सबसे पहली बार ग्रैमी पुरस्कार 1959 में प्रदान किए गए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हिमाचल। तो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है लठमार होली मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वह काली मिट्टी से समृद्ध है जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? ठीक है, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है अफ्रीकी पठार, इथोपियाई पठार, कटंगा पठार या दक्कन लावा पठार। राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा दक्कन लावा पठार। ये जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दक्कन लावा पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना है काली मिट्टी को बच्चों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, दक्कन के पठार से कई सारी नदियाँ निकलती हैं बच्चों, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा शामिल है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन के लिए जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल, द्विलिंगी फूल, थर्ड केवल जायंग वाला फूल या फोर्थ केवल पुमंग वाला फूल। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल जो है वो आपका उभयलिंगाश्री को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, पुमंग और जायंग दोनों से युक्त। ओके, नेक्स्ट आपका बच्चों क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1985 में, 1973 में, 1972 में या 1970 में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों, इजी क्वेश्चन है बट ये भी कई बार पूछा जा चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है या फिर कोलकाता में, नई दिल्ली या चेन्नई में? तो राइट आंसर आपका बच्चों हो जाएगा मुंबई में BCCI का जो है मुख्यालय स्थित है।
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो दिसंबर 1928 में आपकी बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आईसीसी का भी कई बार पूछता है, तो आईसीसी का जो मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पॉइंट को, कि जो आईसीसी का मुख्यालय यूएई दुबई में है और बीसीसीआई का आपका मुंबई वानखेड़े में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिरनार जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था। तो किस शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए गिरनार अभिलेख बनाया गया था? ठीक है, फर्स्ट है रुद्र सिंह तृतीय, रुद्रदामन प्रथम, चस्टन या मोस। राइट आंसर है बच्चों रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है कि मणिपुर के, ये भी क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट में, ये भी कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो आपका राइट ऑप्शन है इम्फॉल, उखरूल, चंदेल और थोबल। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा मणिपुर नृत्य अकादमी जो है वो इम्फॉल में आपकी स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी की भी स्थापना आपको याद रखनी है, 31 मई 1952 में हुई थी। ध्यान रखिए बच्चों, जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये आपके 2024 के PYQ हैं, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या बारडोली। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा चंपारण। ठीक है। 1914 से 16 के बीच में किसानों की नील की खेती पर लगाई गई शर्तों के खिलाफ ये जो आंदोलन था ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किया गया था, क्योंकि उन्होंने नील की खेती पर शर्तें लगा दी थी 1914 से 16 के बीच में। ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह भी बच्चों आपको याद रखना है, जो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह आपको याद रखना है 1928 में गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में हुआ था, बारडोली 1928 में गुजरात में ही हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तानसेन संगीत महोत्सव किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये तानसेन संगीत पुरस्कार दिया जाता है मियाँ तानसेन की याद में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो ऑप्शन 1 आपका है छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना बच्चों आपको ध्यान रखना है गरीबी हटाओ से रिलेटेड थी। ठीक है। ये 1974 से 1978 के बीच में पांचवी पंचवर्षीय योजना लगी थी। इसका वैसे लक्ष्य 4.4% था, लेकिन ये इसके जो लक्ष्य से अधिक इसकी वास्तविक वृद्धि दर रही थी 4.8% की। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, 1951 से 1956 के बीच में चली थी। और ये क्वेश्चन आता है कि किस मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो हेरोडोमर मॉडल पे आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संकटग्रस्त हो चुका हबाराडिया हेप्टानेरोन निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? तो घास की, बांस की, बाघ की या सारस की। तो जो ये आपका हबाराडिया हेप्टानेरोन है ये घास की एक प्रजाति है, आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, गुजरात में, बंगाल में या पंजाब में? तो आपको ध्यान रखना है हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में पंजाब के कलानौर में जो है राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का कार्यकाल भी आपको याद रखना है 1556 से 1605 के बीच में था। ठीक है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती? किससे किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती? तो भू आकृति से, मिट्टी के प्रकार से, स्थान से या समुद्र से दूरी से। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा मिट्टी के प्रकार से जो है किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव जी के जन्म के दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरु पर्व या छप्पर मेला। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा गुरु पर्व। गुरु पर्व जो है गुरु नानक देव जी के जन्म महोत्सव पे मनाया जाता है।
गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक थे। तो आपसे संस्थापक पूछ ले सिख धर्म का तो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है। उनका जन्म 1469 में हुआ था। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो लंगर प्रथा की शुरुआत भी आपकी गुरु नानक देव जी ने ही की थी, ठीक है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो आप सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका, भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है, तो पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर बच्चों, सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी बच्चों 16 अप्रैल में चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने में मदद किया, तो किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सती प्रथा को हटाने के लिए सहायता की, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवेलिस या लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है राजा राम मोहन राय की सती प्रथा हटाने में सहायता की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे। नेक्स्ट आपको बच्चों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नाशवान खाद्य पदार्थ है, तो दालें, मांस या फिर आपका अनाज, दालें, मांस, दही या दूध। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा दाल, ठीक है। दाल जो है वो गैर नाशवान पदार्थ है। नेक्स्ट बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 1970 में आयोजित की गई थी, 1985 में, 1980 में या 1975 में। राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 1980 में। कबड्डी में बच्चों 7 खिलाड़ी होते हैं जैसे कि आप जानते होंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है, महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा, तो महाबलीपुरम पल्लव, ऑप्शन देख लीजिए, पल्लव, चोल, चेर या फिर चालुक्य। तो महाबलीपुरम दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के जो है उनका महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा, ठीक है। पल्लव राजवंश की मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र बन के क्या उभरा, पल्लव राजवंश के महाबलीपुरम दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के मंदिर वास्तुकला का महत्वपूर्ण केंद्र बन के उभरा, ठीक है। सिंह विष्णु जो है इन्होंने जो है पल्लव राजवंश के जो है संस्थापक थे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका, कौन से जो जीव है एवीज के रूप में वर्गीकृत है, तो मछलियाँ, मेंढक, सांप या पक्षी। राइट आंसर हो जाएगा एवीज के रूप में पक्षी एवीज के रूप में जो है पक्षी आपके वर्गीकृत है, ठीक है। तो लास्ट आपका बच्चों चैनल को आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह की अगर आप सीरीज़ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप सपोर्ट कीजिएगा। नया चैनल है एकदम, आपके सपोर्ट की वजह से ही और वीडियोस अब मैं ला पाऊँगी, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।